महाराज, आप लोग के यहाँ मणिराम दास छावनी की तरफ से यहाँ महाकुंभ में क्या सेवाएं दी जा रही हैं? मणिराम दास छावनी का यहाँ पर बहुत सा स्थान है प्रयागराज में। जहाँ बैठे एक यह स्थान है और इसके उत्तर दिशा में पुरानी जीटी रोड पे भी एक स्थान है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा है, वो भी बिल्कुल गंगा के किनारे है। समुद्रकूप बीच में पड़ता है। पुराण में आया है कि समुद्रकूप के जो उत्तर वाला हिस्सा है वो योग और ध्यान और तंत्र का क्षेत्र है, वेदव्यास जी लिखते हैं। और जिस क्षेत्र में आप बस रहे हैं ये दक्षिण दिशा है समुद्रकूप का, यहाँ पर ज्ञान का क्षेत्र है। से वेदव्यास जी ने यहीं पर नरसिंह पुराण का प्रणयन किया था। बहुत सारे पुराण इस क्षेत्र में लिखे गए हैं। और यहाँ शहर में सुबेदारगंज में मणिराम दास छावनी का स्थान है। यहाँ से 30-35 किलोमीटर जहाँ भगवान श्री राम के चरण धोए गए थे, गंगा पार किए थे, केवट के द्वारा कराए गए थे, वहाँ स्थान है। सिंगवेरपुर में रामचौरा में स्थान है भगवान की चरण पादुका अपने स्थान में। यहाँ से थोड़ी दूरी पर अपने निर्वासन काल में पांडवों ने शिवलिंग स्थापित किया था मेजा में, वहाँ स्थान है अपना। तो मणिराम दास छावनी ये महसूस करता है कि प्रयागराज का वो होस्ट टीम का है। हम लोग प्रयागराज की तरफ से होस्ट टीम के होकर के सेवा दे रहे हैं। हम यहाँ गेस्ट नहीं होते, होस्ट टीम के हैं। सबसे पहले हम यहाँ सेवा शुरू किए और जो सेवा लगभग यहाँ जितने भी आश्रम खालसादारी होते हैं, रोड आदि बनाने वाले होते हैं, लेबर और जितने स्वीपर्स होते हैं, उनकी सेवा हम लोगों ने नवंबर से शुरू कर दिया था। लगभग 10,000 स्वीपर्स के लिए नित्य लगभग 4-5 ट्रैक्टर में हर जगह भर भर कर जाता भोजन। यहाँ जो श्री विजय किरण जी हैं, जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही लगन और मेहनत वाले अफसर हैं, उनके तरफ से और उनकी जो टीम में सहायिका है आयुष हैं आकांक्षा जी, वो लोग यहाँ से ले जाते रहे। और श्री मणिराम दास छावनी अपने एक कैंप में आहारी भंडारा दे रहा है, एक कैंप में फलाहारी भंडारा दे रहा है। और दूसरी बात की संगम नोच पे जहाँ से निकासी मार्ग है, वहाँ पर जो अपना सीता रसोई नाम से चल रहा है, जहाँ VIP किला घाट है, जहाँ पर अक्षय भट्ट जी का क्षेत्र है, अक्षय भट्ट मार्ग पे ही अपना सीता रसोई चल रहा है, जो पूरे दिनों में चलता रहता है, दिन और रात कभी बंद नहीं होता है। लगभग 1.5 क्विंटल वहाँ नमक लग रहा है। 50,000 लोगों के पाने की भावना है। वहाँ हम लोग खिचड़ी तहरी देते हैं, जिसको आप वेज बिरयानी कह रहे हैं, और साथ साथ में रोटी देते हैं, पूड़ी देते हैं, और हर कोई को एक मीठा भी देते हैं। प्रयास इस तरह का बड़ा है। तो 50 भंडारी लगभग काम कर रहे हैं और दिन रात काम चलता रहता है उस क्षेत्र में। तो जितने भी लोग आते हैं प्रसाद पवाने का हम लोग भावना करते हैं वहाँ से। तो श्री मणिराम दास छावनी अपने को तीर्थराज प्रयाग का परिवार का मान के सेवा दे रही है। और हम लोग शिवरात्रि तक यहाँ बने रहेंगे। शिवरात्रि तक यह कैंप चलेगा, शिवरात्रि तक सेवा चलती रहेगी। शिवरात्रि यहाँ का मुख्य पर्व होता है। जैसे शुरुआत तो हुआ मकर संक्रांति से, यहाँ का शिवरात्रि पूर्णाहुति का है। तीर्थराज प्रयाग वास्तव में भगवान शिव के ही अवतार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी पुष्टि की है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम कहने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि जो तीर्थराज प्रयाग की धर्मपत्नी है वो श्रद्धा है, और बाबा विश्वनाथ की पत्नी को भी, श्री शंकर जी की पत्नी को भी वो श्रद्धा कहते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण हुई आभ्याम ने बिना न पसंती सिद्धा स्वांत अस्तमीश्वरम, ऐसा वह कहकर श्रद्धा को बाबा विश्वनाथ की पत्नी कहते हैं, भोलेनाथ की। और तीर्थराज प्रयाग की पत्नी को भी वो श्रद्धा कहते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग और श्री शंकर जी दोनों एक ही हैं। और तीर्थराज प्रयाग का वासन बताते हैं कि संगम के बीच में होता है, गंगा जमुना वहाँ चमर करती है। तीर्थराज प्रयाग का आसन संगम में बताते हैं वो।
इसीलिए संगम में जब आप स्नान करते हैं, जहाँ चौकी लगी होती है, आप नौका से जाएंगे, स्नान करेंगे, तो वहाँ पर जो पंडा जी लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो वहाँ संकल्प मंत्र बोलते हैं, वो सब गिरी ब्राह्मण होते हैं। अपने इसी आश्रम के बगल में गिरी ब्राह्मणों का बहुत गांव है, तो यहाँ से नौका से वो नित्य जाते रहे। गिरी ब्राह्मण वहाँ होते, सामान्य ब्राह्मण नहीं होते, क्योंकि शिवाला में गिरी ब्राह्मणों को, वहीं गिरिपुरी भारतीय आश्रम को ही जो शैव ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं को अधिकार प्राप्त है भगवान शिव का दान दक्षिणा लेना या उनका प्रसाद पाना, उन्हीं को अधिकार प्राप्त है। तो तीर्थराज प्रयाग का जो क्षेत्र है, वहाँ बाबा विश्वनाथ है जो संगम में है, जल क्षेत्र में, और जो बाहर का क्षेत्र है, वहाँ के राजा द्वादश माधव श्री वेणी माधव प्रधान है, उसमें द्वादश माधव प्रधान ये राजा हैं। तो चूंकि तीर्थराज प्रयाग श्री शंकर जी के रूप हैं, इसलिए यहाँ का शिवरात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिवरात्रि में होना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीर्थराज प्रयाग की सप्तपुरियाँ पटरानी हैं, काशी, कांची, अयोध्या, जगन्नाथ, ये सब इनकी पटरानी है। तो तीर्थराज प्रयाग में जब आप वास करते हैं, तो काशी वास करने का, अयोध्या वास करने का, पुरी वास करने का, हरिद्वार, कांची आदि वास करने का, इन सप्तपुरियों में भी वास करने का आपको पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। तीर्थराज प्रयाग में वास करना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। जो लोग यहाँ आकर के दर्शन किए, जो लोग यहाँ आकर के स्नान किए, यहाँ आना भी स्नान जैसा ही है। देवी भागवत महापुराण में आया है कि तीर्थराज प्रयाग में या किसी गंगा क्षेत्र में आप जाते हैं, श्री गंगा जी का हवा छू करके आपको लग जाए, तो आपके स्नान के का ही पुण्य प्राप्त कराता है। जय श्री राम।